आप रोजाना अखबारात में ऐसे इश्तिहारात तो पढ़ते होंगे। शहरों और कस्बों की दीवारों पर भी ये लिखा नजर आता होगा। जो आमिलों ने लिखवाया होता है कि महबूब चाहे जितना भी जिद्दी हो, हमारा एक क्या हुआ अमल उसको आपके कदमों में गिरा देगा। अक्सर नौजवान जो जादू टूना करने वाले आमिलों की इस पुरकशिश तरगीब में आकर अंधे हो जाते हैं। वो अपनी किस्मत आजमाई की भरपूर कोशिश करते हैं। ये काम आज से नहीं हो रहा, बरसों से आशिक नामुराद एक तरफा महबूब को पाने में सिफली अमल कराते हैं और जान से गुजर जाते हैं। चंद रोज पहले मुनीब ख्वाजा नामी एक फैन ने मुझे कराची से एक ऐसी कहानी भेजी है जो महबूब को कदमों में गिराने वालों के हालात से पर्दा उठाती है। मेरे चचा नासिर ने मरने से पहले अपनी जिंदगी का ये राज बालाखर खोल दिया था कि उन्हें एक अमीर औरत से इश्क हो गया था। इश्क क्या था, एक गरज थी कि अमीर औरत से शादी करने के बाद वो उसकी जायदाद के मालिक बन जाएंगे और आराम सुकून से जिंदगी बसर करेंगे। चचा जिस औरत से बया रचाने का ख्वाब देख रहे थे उसका नाम फिरदौस जहां बेगम था, लेकिन सब उसे फिरदौसी बेगम पुकारते थे। चची की उम्र 20 साल थी जबकि इस खातून की उम्र 40 साल। उसने शादी नहीं की थी और अपने वालिदैन की इकलौती वारिस थी। तन्हा एकड़ों में फैली कोठी में रहती थी। इसकी कुछ सरगर्मियां और मामूलात बड़े अजीब थे, लेकिन लोग इस बारे में कोई राय कायम नहीं कर पाते थे कि कैसी औरत है और उसने शादी क्यों नहीं की, जबकि 40 साल की उम्र में भी वो जवान लड़कियों जैसी दिखाई देती थी। चचा फिरदौसी बेगम के खानसामा के दोस्त थे और उसकी मदद से ही वो फिरदौसी बेगम के हां ड्राइवर भर्ती हो गए। पहले वो फिरदौसी बेगम की गाड़ी नहीं चिल्लाते थे। एक रोज उसका ड्राइवर बीमार हो गया तो चचा को फिरदौसी बेगम की गाड़ी चलाने का मौका मिल गया। फिरदौसी बेगम चची के रवैया और ड्राइविंग से बड़ी खुश हुई और उसने मुस्तकिल अपने साथ रख लिया। यूं चचा को फिरदौसी बेगम के करीब होने का मौका गया। वो तो समझते थे कि इनकी लाठी लग गई है। वो दिन रात इससे बया के ख्वाब देखने लगे, लेकिन फिरदौसी बेगम की नजर में चचा की हैसियत एक मुलाजिम की थी। कभी कभार वो उसे ओ बच्चे सुनो कहकर पुकारती तो ये अल्फाज उनके दिल पर छुरी बनकर गिरते। उनके दिल में फिरदौसी बेगम का दिल जीतने की तमन्ना इंतहा को पहुंच गई। एक रोज उन्होंने खानसामा दोस्त से इस बात का इजहार कर दिया। उसने चचा को मशवरा दिया, अगर तुम वाकई फिरदौसी बेगम को हासिल करना चाहते हो तो एक आमिल तुम्हारी मदद कर सकता है। खानसामा का मशवरा सुनकर चचा ने पूछा, क्या वाकई वो ऐसा काम कर सकता है? हाँ, मगर पैसे लेता है। तुम जा और बात करके देख लो। खानसामा ने इस आमिल का नाम विप्तह दिया तो चचा दूसरे ही रोज उसके पास पहुंच गए। उसका दफ्तर शहर के बारौनक बाजार में था। 1.25 लाख रुपए लूंगा, आमिल ने चचा का मसला सुनकर कहा। इतनी रकम कहां से ला है? सच्चे इश्क का मामला है, रियायत कर दें। चचा ने इसकी मिन्नत की। इतनी बड़ी आसामी से बयां करना चाहते हो और ये भी ख्वाहिश है सारी उम्र वो तुम्हारे तलबे चाटती रहे तो बंदोबस्त करो। सिर्फ 7 दिन में महबूब कदमों में होगा। आमिल की बात सुनकर चचा बेहद खुश हुए, मगर इस दौर में 1.25 लाख रुपए का बंदोबस्त करना आसान नहीं था। आज से 40 साल पहले ये रकम कितनी भारी होगी, खुद अंदाजा लगा लें। अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए चचा ने अपने एक दोस्त से बात की। वो कबायली इलाके का रहने वाला था और फिरदौसी बेगम का चौकीदार था। दोनों ने फिरदौसी बेगम की गाड़ी चोरी करा दी और पैसे आपस में बांट लिए।
ये इंश्योरेंस की गाड़ी थी। उन्हें उम्मीद थी फिरदौसी बेगम का नुकसान पूरा हो जाएगा। दोनों ने पैसे बांट लिए और चचा को सिर्फ 75,000 रुपए मिले। चचा ने बमुश्किल 1 लाख रुपए का बंदोबस्त किया और आमिल की खिदमत में पेश कर दिए। जनाब, इतना ही बंदोबस्त कर सका हूं, बाकी पैसे में काम होने के बाद दूंगा। आमिल इतनी मोटी रकम देखकर कोई उज़्र पेश न कर सका और उसने चचा को मंगल की रात को शहर के गोरा कब्रिस्तान में बुलवाया और कहा, मैं कब्र का चिल्ला कराहेगा तुमसे। महबूब हासिल करने के लिए कब्र में दफन होना पड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ कब्र में होऊंगा। पहले तो चचा डरे, लेकिन गरज ने उनकी आंखें बंद कर दी थीं। इस रात आमिल ने गोरा कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र खोद छोड़ी। इसमें हड्डियों के पिंजर पड़े थे। कीड़े मकोड़े कब्र में काफी ज्यादा थे। आमिल ने कोई खुशबू उन पर फेंकी तो वो भाग गए। आमिल और चचा कब्र में बैठे और उसके चेले ने कब्र पर तख्ता रखकर उसको ढांप दिया। आमिल ने कब्र में एक दिया जलाया तो उसके साथ ही निहायत बदबूदार सी भौ फैलने लगी। चचा की तो सांस बंद होकर रह गई। जब्त करके बैठे रहे। आमिल ने मुर्दे की हड्डियों को इकट्ठा किया और फिर एक खोपड़ी अपने थैले से निकालकर उसके सर पर मोटे मोटे कील गाड़ कर मंत्र पढ़ने लग पड़ा। दिए की बो इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई थी और चचा के हवास पर छा रही थी। उनका सर चकराने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने इंतहाई खौफनाक औरत का चेहरा लहराता हुआ पूछ रहा है, फिरदौसी बेगम से बया करना चाहता हो तो ये काम कर दे। महबूब को पाना चाहता है तो ये काम कर दे। जब वो बोल रही थी, चचा के सीने में कोई चीज उछलने लगी। खौफनाक औरत ने चचा के सीने पर हाथ रखा तो उन्हें ऐसा लगा उनका कलेजा निकाल लिया गया है। वो तड़पने लगे, चीखें मारने लगे, लेकिन वो डाइन नुमा औरत उनका कलेजा खाने लगी। चंद ही मिनट में चचा बेहाल हो गए और फिर उन्हें होश आने लगा। देखा तो वो कब्र में यूं ही बैठे थे, उनका कलेजा सीने में ही था, लेकिन खौफ और दहशत से उनका खून खुश्क होकर रह गया था। कुछ ही देर बाद आमिल और वो कब्र से बाहर निकले और वापस जाते हुए आमिल ने कहा, तुमने मेरी मुवक्किला को खुश कर दिया है। कल रात तक तेरी महबूबा तेरे कदमों में होगी। चचा जब घर वापस पहुंचे तो उनकी हालत इतनी खराब हुई कि बुखार चढ़ गया और गशी तारी हो गई। घर वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो गए। 3 रोज तक उन्हें होश नहीं आया। जब आंख खिली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। जहन पर से धुंध छटी तो देखा कोई उनके कदमों की जानिब बैठा हुआ था। शाबाश, आंखें खोलो। उनके कानों में फिरदौसी बेगम की शीरी आवाज पहुंची तो चचा हड़बड़ा कर उठे। देखा तो फिरदौसी बेगम उनके कदमों में बैठी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे इतना चाहते हो नासिर, मेरे लिए जान देने पर तुल गए थे, खुद को मारने की हिम्मत रखते हो। कम अज कम इतनी जुर्रत इजहार मोहब्बत के लिए भी कर लेते। चचा को अपने कानों पर यकीन न आया कि जिस औरत की तड़प में वो कब्र में दफन हो गए थे, वो बिलाखिर उनके कदमों में ढेर हो गई है। फिरदौसी बेगम ने चचा से शादी कर ली और पहली रात जब वो हजला अरूसी में पहुंचे तो एकदम शशदर रह गए। फिरदौसी बेगम कमरे में मौजूदाल नहीं थी। वो परेशान होकर उधर उधर देखने लगे और फिर यकाएक दरवाजा खुला और फिरदौसी बेगम आम से कपड़ों में हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई और कहा, मेरे महबूब, तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध लाई हूं। चचा फिरदौसी बेगम की अदा पर निहाल हो गए
और गटागट दूध पीकर सजे सनवारे खुशबूदार पलंग पर बैठकर अपनी इश्की मंजिल का चेहरा देखने लगे। लेकिन ये क्या, एक चंद ही लम्हे गुजरे होंगे, चचा का सर घूमने लगा, सांस बंद होने लगी और अजीब गहरी धुंध का गुबार उनकी नजरों के सामने छा गया। देखा कि फिरदौसी बेगम इस गुबार के पार खड़ी हंस रही और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। जो जो वो आगे बढ़ती है इसके चेहरे के खदोखाल बदलते जाते हैं और फिर वो बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आई तो इसका चेहरा बिगड़कर कब्र की डाइन जैसा हो गया। उसने चचा को अपने बाजों में लिया और बिस्तर पर गिरा लिया। पहली सुहाग रात गुजरी है तो चचा का इश्क का भूत भी उतर गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी, उनके जिस्म से खून निचोड़ गया और आंखें अंदर को धंस गईं। डॉक्टर हैरान हुए कि उन्हें हुआ क्या है, कोई बीमारी समझ में नहीं आए। चचा अगर मरने से कब्ल इस राज से पर्दा ना उठाते तो शायद हम भी सारी जिंदगी उनकी मौत का सबब न जान सकते थे। ये मौत उन्हें महबूब को कदमों में गिराने के बाद मिली थी।